दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुज़ारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं और हालात जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सुनने को आ रहा है वो बढ़ रही है। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो वाशिंगटन आने से पहले न्यूयॉर्क आ चुके हुए हैं और वो न्यूयॉर्क में है इस वक़्त और अभी उन्होंने वाशिंगटन आना है। आप क्या देखते हैं ये पाकिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा। उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हों। ये हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं सारा टाइम। ये किस तरफ मुल्क की डायरेक्शन बन रही है तार साहब? चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अरसा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें। आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% वुमेन जो है उनको काम में लगा के, स्वेट शर्टें बना बना के, स्वेट मार्केट्स बना बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग, वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेड लॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इंपॉर्टेंट दैट अपॉइंटमेंट। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है, लेकिन 21st सेंचुरी में यू लुक फ्रॉम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, लुक लाइक यू आर लिविंग इन अ स्टोन एज। कि एक अपॉइंटमेंट हैज पुट यू इनटू द पोजीशन कि आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। 25 करोड़ अवाम जो है वो डेली बेस पे अब न्यूट्रल्स गालियां निकलवा रहे हैं हमारे इमरान खान साहब। मैं इसी हवाले से बात करना चाहूंगा। मैंने जो 10 पॉइंट अभी आज मैं जो जिन पे बात करना चाहूंगा चीमा साहब, वो इसी रिलेटेड है, द इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, और हम अगले फेज में किस तरह जा रहे हैं, अगला फेज हमारा क्या है। एक तो जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि बाजवा साहब हैज कम टू यूएस, उसके बारे में बताऊंगा कि आने से पहले उन्होंने किस तरह अपने साथियों को एतमाद में लिया, मीटिंग्स की। उसके बाद में जो दूसरी साइड की जो स्टोरी है कि कल खान साहब जेबा जो जज थी जिनके बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी अदालत में पहुंच गए और ये एक ड्रामा किया गया। तीसरा जो है उस पे कि उन्होंने एडवर्ड कॉलेज पेशावर में फिर जाके फौज के खिलाफ, अपनी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगवाए। चौथी बात मैं ये करना चाहूंगा कि बनी गाला इज पैनिक, वहां पे सेल फोन बाहर जो है अपने कॉन्फिडेंट है उनके भी रखवा लिए गए हैं बाहर। और उसके बाद जो छठे पॉइंट में बात करना चाहूंगा कि लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है एक हफ्ते के अंदर अंदर। और सातवीं बात करूंगा कि 75वीं जो यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप की जो एनिवर्सरी मनाई गई है अमेरिकन एम्बेसी में इस्लामाबाद में, वहां पे डोनाल्ड ब्लूम जो है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। उसके बाद मैं अगले स्टेज पे जाऊंगा। आरफ अलवी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इंतखाबात के बारे में बात की है कि इंतखाबात अगस्त 2023 में होंगे। और आखिर में मैं बात करूंगा शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो एक फार्मूला दिया है
कि इस डेडलॉक को, जो एम्बैरसिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कि इसको किस तरह फ्यूचर में हैंडल किया जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेसिस पे आते हैं, उनका क्या बयानिया है और उनको किस तरह लिया गया है हुकूमत की स्टेटमेंट। अब मैं बाजवा साहब के बारे में कहना चाहूंगा, शुरू करूंगा बाजवा साहब से। बाजवा साहब की अपॉइंटमेंटें जो है वो अलाइंड हो चुकी हैं स्टेट डिपार्टमेंट में और पेंटागन में, और बिल्कुल उसमें जो ज्यादा चीजें हैं वो यही डिस्कस की जाएंगी कि पाकिस्तान इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज क्या हैं, और वहां पे एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। फील किया जाएगा कि हाउ वाशिंगटन डीसी टेक्स दिस, व्हाट इज वाशिंगटन डीसी थिंकिंग अबाउट इट। एक तो ये उनके दौरे का सबसे बड़ा जो है मैं समझता हूं उसकी रीजन ये है। दूसरे नंबर पे मैं आना चाहूंगा कि इमरान खान साहब एक तरफ वो अदलिया के वो बिल्कुल अब मिन्तो तरलों पे आ चुके हैं कि मैडम जेबा जो कि जज हैं, उनके कोर्ट में जाना सिंबलाइज, क्योंकि उनके केसेस में आगे कुछ केसेस उनकी डेटें आ रही हैं, उन्होंने उसके लिए ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है। तीसरा, उन्होंने जो खासकर आखिरी दफा अपने एस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स को टेस्ट किया है एडवर्ड कॉलेज में, जो नारे लगवाए उन्होंने, और उसके बाद मैं समझता हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने भी डिसाइड अब कर लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, हम इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो अब मेरे ख्याल में जो आखिरी मीटिंग्स हमारी बाजवा साहब की हुई हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने अपना जो केस बयान किया है, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से all of the stakeholders of the establishment, they are on the same page with Bajwa साहब, they have agreed कि enough is enough, इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मेरे ख्याल में करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि ये एक गोल्डन रूल है, एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया गया था सिंस रोमन सिविलाइजेशन, सिंस द ग्रीक पीरियड, कि जब भी कौमें तबाह होती हैं उनको अपने हिफाजत करने वाले इदारों के खिलाफ कर दिया जाता है, जिसको इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। और मेरे ख्याल में इससे आगे अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एट द स्टेक राइट नाउ, और अगर आज भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट ये डिसीजन नहीं लेती तो देन इट विल बी टू लेट। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। अब उसके आगे मैं अगले पॉइंट पे बात करना चाहूंगा जो बनी गाला के अंदर पैनिक ये है। एक तो कल तलाल चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो जितनी भी वीडियो लीक्स हुई हैं ये वजीर आजम हाउस में नहीं हुई, उन दिनों में जिन दिनों का ये जिक्र किया गया ये बनी गाला के अंदर मीटिंग्स थी, और उसके इन्हीं ऐसी तनाजर से अगर देखा जाए तो इस वक्त बनी गाला के अंदर जो है वो पैनिक है। और आजकल जो हमारे मेकिया वली नियाजी साहब हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं आजकल शिबली फराज साहब, उन्होंने फरमान जारी किया है कि आइंदा कोई भी जो है वो बंदा सेल फोन लेकर बनी गाला एंटर नहीं होगा। जिन लोगों को निशाने पे रखा गया है बिलखसूस, और उन्होंने इस चीज को बड़ा माइंड किया है, वो हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं। उनको भी कहा गया है कि फोन बाहर छोड़ कर आए। उनके बारे में तासर ये दिया जाता है पीटीआई के अंदर कि ही इज इन कम्युनिकेशन ऑन बोथ साइड्स। तो एक तो ये बात करनी थी। उससे अगली बात जो करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ब्रूम साहब ने भी जो करंट गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोवाइड की अपने अमेरिकन एम्बेसी के इवेंट में। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव साइड पे जाना चाहते हैं। पाकिस्तान अगर अपने कर्जों को मुआखर करने के लिए अगर ट्राई करेगा, अमेरिका विल हेल्प देम, अमेरिका विल वर्क विद देम। एक तो ये बात थी। और उसके बाद जो मैं अगली स्टेज पे बात करना चाहूंगा कि आरिफ अलवी साहब ने कल मेरे ख्याल में या तो गलती से ही इंटरव्यू दे दिया है, वरना वो हर चीज पूछ के इमरान खान साहब से पूछ के बात करते हैं। देखा गया है कि वो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देते, ऐसी बात नहीं करते जो हमारे नियाजी साहब माइंड कर जाए। लेकिन कल पता नहीं या गलती हो गई है, उन्होंने इंटरव्यू में कल ये कह दिया है कि इलेक्शन जो होंगे वो अगस्त 2023 में होंगे, और इसमें कुछ महीनों की बातचीत है। कुछ लोग 2-4 महीने पहले चाहते हैं, 2-4 महीने बाद में, तो ये बातें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। लेकिन दिस इज द बिग स्टेटमेंट ही हैज मेड इन एन इंटरव्यू यस्टरडे। अब मैं आखिर में जो बात इस अपने ओपनिंग में जो शुरू किया है उसको क्लोज इस तरीके से करूंगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी
नून लीग की अपनी एक अहम मीटिंग के अंदर ये उन्होंने एक प्रपोज किया है कि हम इसको परमानेंट जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को परमानेंट तरीके पे इसको कानून साजी की जाए, बना दिया जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो भी सीनियर जज होता है वो आगे प्रमोट हो जाता है। तो इसके बारे में कल दलाइल पेश किए गए अपनी मीटिंग के अंदर, इसके हक में भी और इसके अगेंस्ट भी। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये जो मामला है फ्यूचर के लिए ये एक बड़ी खुशआइंद बात है, अच्छे साइड पे जा रहे हैं कि इस डगर पर अब बात इस टॉपिक पर होना शुरू हो चुकी है और मेरे ख्याल में होनी चाहिए। उसमें ये भी कहा गया है कि जो टॉप ब्रास होता है हमारा, वो तकरीबन सभी एक सलाहियत के मालिक होते हैं, उनमें सलाहियत होती है लीड करने की, और उसको जो सीनियरिटी बेस पे डिसीजन लेना चाहिए, उसको वजीर आजम के डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। तो अब देखें क्या होता है, किस साइड पे जाता है। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, और मेरी कल स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी कल शाम को, लेकिन उसमें भी मैंने जो भी फील किया है वो यही है कि अगले 8 या 10 दिन जो है वी हैव रीच टू द फाइनल फेज, कि पाकिस्तान दो चीजें मुझे होती नजर आ रही हैं। या तो एक चीज ये होगी कि या तो बाजवा साहब 6 महीने स्टे करेंगे, एक्सटेंशन लेंगे, या फिर इसी 8 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अगले आर्मी चीफ का नॉमिनेशन दे दी जाएगी। और तीसरा मुझे जो नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ सख्ती के साथ डील किया जाएगा। वो जो लाडला खेलने के लिए चांद मांगता था, वो मेरे ख्याल में शायद उसको ना मिल सके। या वो अरेस्ट होंगे या फिर उनको लॉन्ग मार्च से रोका जाएगा। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है। दिस इज माय असेसमेंट फॉर नेक्स्ट 8 days, बट इट हैज रीच्ड टू द फाइनल स्टेज नाउ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि बार-बार इमरान खान साहब वो कभी अदालत में जाते हैं, कभी माफ़ी माँगते हैं और अभी भी उन्होंने जो अपना एफ़िडेविट जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कह रहे हैं कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि आई माइट हैव क्रॉस्ड द लाइन। ठीक है? वो कहते हैं मे स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है, माइट उससे भी हल्की फॉर्म है। वो कह रहे हैं माइट हैव क्रॉस्ड द लाइन। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो जज ज़ेबा चौधरी है, उनको ये इंप्रेशन मिला तो मैं उनसे माफ़ी माँग लेता हूँ। तो उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी नहीं माँगी। आप क्या समझते हैं, ये जो डगर है, जुडिशरी के पास भी माफ़ियाँ माँग रहे हैं, तासुर भी दे रहे हैं, माफ़ियाँ माँग रहे हैं, लेकिन पूरी तरह माँग भी नहीं रहे और ऑडियो लीक्स भी उनकी जो आ गई हैं। अब क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है, वो इंटरनली कमज़ोर होते जा रहे हैं और शायद वो जो धरना देना चाह रहे हैं, ये जो अक्टूबर के अंदर वो धरना ना दे सकें। आप देखते हैं कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठे होंगे अगले महीने में? क्योंकि ये जो लाइकली पॉसिबिलिटी एस्टेब्लिश की जा रही है कि बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट से पहले वो इस हुकूमत को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं और वो आर्मी चीफ को भी कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं क्योंकि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आएगा। और इन 2 एंगल्स पे ज़रा बात करें कि ये जो अदालतों में पहुँच जाना और ये इस्लामाबाद में आके धरने देने को आप देख रहे हैं कि इमरान खान सड़कों पे बैठेंगे, लोग उनके साथ चलेंगे। कल जो पेशावर वाले जलसे की आप बात कर रहे हो, पीछे मुंडे दे किताबां रख के सुते सन, वो वीडियोज़ आ रही थी, कोई बंदा ही नहीं था वहाँ पे। शिवा साहब, इसमें मैं खान साहब की बात जो करना चाहूंगा कि आप ना सिर्फ जेबा जो चौधरी है उसके हवाले से इन्होंने अनकंडीशनल नहीं किया। मैं यहाँ पे ये भी याद कराना चाहूंगा आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में भी अदालत से बाहर निकल के जो उनके वकील थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि हमने माफी नहीं मांगी, हमने माजरत की है। ये एक स्टेप जाके आगे 2 स्टेप पीछे आने वाली पॉलिसी जो है खान साहब की आज की नहीं है, मशहूर है ये यू टर्न लेने में, मशहूर है आपको। और बल्कि वो खुद कहते हैं ये मेरी सलाहियत है, ये एक लीडर के अंदर होना चाहिए कि वो सुबह कुछ कहे शाम को कुछ कहे। अब उस पे जो मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त अगर चीमा साहब देखा जाए तो जो खान साहब जो है इस वक्त बैकफुट पर है। अब यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेंशन करना चाहूंगा, कल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है सलीम साफी साहब ने, उसको मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि एक्स एंड वाई क्या है, इससे ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या है। चीमा साहब, मैं ये याद कराना चाहूंगा, खान साहब पिछली दफा इस्लामाबाद बैठे थे 126-129 दिन के लिए, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई साथ थे उनके। आज वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई साथ नहीं है।
खान साहब टोटल, जो मैं समझता हूं, कल सलीम साफी साहब ने उस आर्टिकल के अंदर मोती परो दिए। उन्होंने स्टोरियां बताई कि जिस तरीके से ये रोजाना मैडम जमायमा को साथ लेकर मुशर्रफ साहब की मिन्नतें तरले करते थे जाके कि मुझे इलेक्टेबल कुछ अगर 15-20 अनायत कर दिए जाए तो मैं वजीर आजम बन सकता हूं। उन्होंने पूरी एक आर्टिकल लिखा है कि फिर किस तरह जो लॉटरी है वो काफ लीग वालों की निकली और किस तरीके से इन्होंने फिर काफ लीग के साथ दुश्मनी की और डाकू डाकू पंजाब का इन्होंने उनको कहा। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी अगर वो कल वाला आर्टिकल सलीम साफी साहब का पढ़ ले तो आए ओपनिंग कि, और खास हम खुद एडमिट करते हैं कि जब ये पाकिस्तान के तख्त पर तख्त नशीं थे उस वक्त भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ही आप उनको सारे लेजिस्लेशन के लिए भी एमएनए इकट्ठे करके देते थे। और उन्होंने लिखा है कि कल कि किस तरीके से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने एमएनए को बाथरूमों और कंटेनरों में बंद कर दिया था लेजिस्लेशन कराने के लिए। तो खान साहब तो एक फेल प्राइम मिनिस्टर थे, खान साहब तो एक फेल लीडर हैं। खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी है कल किसी टूटे फूटे इंटरव्यू में कि उनकी जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ दुश्मनी कहां से शुरू हुई है। मेरा खान साहब के अंदर एज ए सोचा जाए, मैं एक आखिरी इसमें जो खान साहब की मैं करैक्टर असैसिनेशन तो इसको नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे कल किसी ने कहा था कि खान साहब ने अपने बच्चे अपनी बीवी को दे दिए और इनकी घरवाली ने अपने बच्चे अपने हस्बैंड को दे दिए। तो जब ये अपने बच्चे पालने की सलाहियत नहीं रखते तो कौम को किस तरह पालेंगे? ये कौम को क्या दे सकते हैं जब अपने बच्चों का, जब आप एक बच्चों का अच्छा बाप नहीं है। खान साहब ने 70 दफा कहा जलसों में कि जो लीडर होता है वो बाप होता है। मुझे अभी याद है जो लोग इनके पीटीआई के मुनर्रफ थे, इन्होंने कहा था घर वापस आ जाओ मैं माफी दे दूंगा। और खान साहब अपने बच्चों को माफी कब दोगे भाई? आपके 3 बच्चे बायोलॉजिकल हैं, एक को आप डिनाई करते रहे आज तक। कोर्ट ने आपका डीएनए टेस्ट करा के प्रूव कराया कि वो आपकी बच्ची है, आपने उनको अबैंडन कर दिया है। आपने अपने जो लड़के हैं वो जवान हो चुके हैं, वो अपनी बीवी को कभी आपने नान नफका उनको खर्चा आपको दिया? उनको ये देने की सलाहियत रखते हैं आप? मैं एक खुला चैलेंज देता हूं कौम को कि बजाय इनकी ये जो खैराती स्कीमें हैं इसके अलावा देखें बनी गाला चला कौन रहा है, इनका कारोबार क्या है। व्हाट इमरान खान साहब का प्रोफेशन क्या है? क्रिकेट तो खेल के क्रिकेट की आमदन तो बंद हो चुकी है पिछले 30 साल से। चल किस तरह रहा है सारा कुछ? एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं किसी को? दूसरे जो कुछ भी है इस वक्त नून लीग वाले या पीपीपी वाले, उनकी चले शुगर मिले होंगी, उनकी जमीनें होंगी। खान साहब का बैकग्राउंड क्या है? खान साहब के पास कौन सी ऐसी टेक्निकल डिग्री? आरफ अलवी साहब तो डेंटिस्ट हैं, खान साहब क्या है? कभी किसी ने सवाल किया ये कि एज अ प्रोफेशन क्या है? मोदी साहब के बारे में कहते हैं, मोदी साहब तो कहते हैं मैं चाय वाला हूं। आप क्या है? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। एज अ प्रोफेशन, जिस तरह ब्रेड विनर होता है, ब्रेड मेकर होता है जो मर्द होता है घर में, खान साहब का भी आपने डिफाइन किया। आप आज आप ये नहीं कह सकते कि हम क्रिकेटर, आप आपकी 70 साल एज है, आपका जरिया माश क्या है? आप इस वक्त सियासत नहीं कर रहे, आप इस वक्त आप अपना मुल्क जला रहे हैं। मैं वो लफ्ज ये नहीं इस्तेमाल करना चाहता दहशतगर्दी या तखरीबकारी नहीं कहूंगा क्योंकि वो मौजूद अल्फाज नहीं है, लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान तोड़ने के मुतरादिफ हैं। और ये ऑडियो लीक्स जो आई हैं उसमें ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल गेम इन योर आइज एंड यू हैव बीन प्लेइंग नॉट अ पॉलिटिकल गेम। बल्कि पॉलिटिकल गेम होती तो आप असेंबली के अंदर बैठे होते, ये पॉलिटिकल गेम नहीं है। You have created a situation for Pakistan where Pakistan is very close to become a bankrupt country. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तार साहब। एक छोटा सा पॉइंट और आखिर में आपसे डिस्कस करना है, और वो ये है कि ये जो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, आप क्या समझते हैं ये दोबारा पावर में आ रहे हैं? अगली टर्म आप 2023 में शरीफ को देख रहे हैं, जरदारी को देख रहे हैं, या कि आप देख रहे हैं इसी तरह का हौच पौच किस्म का निजाम होगा पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है कि क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी तैयारियां कर रहे हैं, मरियम साहब जो है वो एक प्लान बना चुकी हैं, लंदन जाएंगी। उसकी वजह यह है कि वो एक पॉलिटिकल सीन क्रिएट करेंगी, वहां से वापस आएंगी, बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत बड़े लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनको एक लीडर का वेलकम किया जाएगा। और वो पूरा इस वक्त पूरा सिनेरियो, एक पूरा स्टेज सेट किया जा रहा है टू हैव नवाज शरीफ बैक
एंड टू उसमें चेंज लाई जाए, और ये बिल्कुल नजर आ रहा है इसके ऊपर। अब उसमें देखा जाए तो ये जो एक क्वेश्चन मार्क है, ये तो खैर डिटरमिन्ड है कि नून लीग इज कमिंग बैक टू द पावर। उसमें चाहे ये सोचा जाए, जो मेरा जो असेसमेंट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट में साथ होगी नून लीग के, लेकिन पंजाब जो है वो नून लीग को वापस दिया जाएगा। और उसमें बातें इस तरह की चल रही हैं कि आइदर मरियम नवाज विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और somebody else, Nawaz Sharif already has a couple of people in their mind. लेकिन this is what the scenario is कि मैडम जो है मरियम नवाज जाएंगी लंदन, और वहां से वो जहाज में आएंगी, और जिस तरीके से वो पूरा मजमा इकट्ठा किया जाएगा और उनको वार्म वेलकम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये डिसीजन लिए जा चुके हैं, इमरान खान हैज नो चांस, बिकॉज रीजन पिछली दफा जब ये पावर में लाए गए थे उस वक्त मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के कंधों पर आए थे, आज वो कंधे मौजूद नहीं है। इन्होंने अपने खालिक को है, वो कहते हैं ना, कहते हैं कि यू नेवर ट्राई टू बाइट द हैंड विच फीड्स यू, या दूसरा पंजाबी च कहते हैं झोली बैठो दी दाढ़ी नहीं पटनी चाहिए। खान साहब ने वो सारा करता है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने उनकी दाढ़ी बहुत बुरे तरीके से खींची है, और वो ज्यादती है इन्होंने। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, जो मर्जी करें, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर स्टेट कमजोर है तो कुछ भी नहीं है। मेरा कोई किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ पैशन इज पाकिस्तान। तो इन्होंने पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज किया था, उसको कमजोर किया है। आज हम लाचार नजर आ रहे हैं, बीमार नजर आ रहे हैं। आज हम हमारे हालात इतने खराब हैं आप सोच नहीं सकते। चीमा साहब, जब 4 करोड़ लोग आपके खुले आसमान के नीचे बैठकर आपके लिए बद्दुआएं मांग रहे हो, तो वो आप किस तरह आगे जा सकते हैं। आज हमारे हालात ये हैं, और उसमें मैं समझता हूं आज पूरी कौम शायद इकट्ठी हो जाती, शायद वो सलाब जदगान के साथ खड़े हो जाते। पाकिस्तानी बड़े खुले दिलों के लोग हैं, आपको पता है खैरात देने में पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन खान साहब ने उनको रोका है। खान साहब ने बजाय सैलाब की तरफ जाने के, इन्होंने उनको डीजे बट के पीछे लगाया है। इन्होंने हमारे आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को इन्होंने तबाह किया है। आज इलामा इकबाल अपनी कब्र में बेचारे बेताब होंगे, बेजार होंगे कि मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो ये फिर देखे ना, अब तो कॉलेजों में जा जाके नफरतें, पहले भी जो इनके पीटीआई के जितने सपोर्टर हैं ज्यादातर, वो मेरी नजर में मैं देखता रहता हूं, खवातीन के चेहरे और जो लोग वहां डांस कर रहे होते हैं, ज्यादातर बच्चे इमेच्योर बच्चे होते हैं, अच्छे घरों के बिगड़े हुए बच्चे। वो मैं ज्यादातर उनको देखता हूँ, ओपिनियन मेकर नहीं होते उनमें, वोटर उनमें नहीं होते, उनमें वर्कर क्लास नहीं होती। कभी आपने नोट किया है, उनमें वर्कर क्लास नहीं होती। ज्यादातर जो होते हैं अंडर 20 बच्चे, शुगल के लिए डीजे बट का वो देखने आ जाते हैं, टोटे दिखाने शुरू कर देते हैं ये आगे पीछे। तो वो एक कार्निवल होता है, एक वो कोई पॉलिटिकल, इन्होंने पॉलिटिकल तौर पे पाकिस्तान को एनर्जाइज नहीं किया है, इन्होंने एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। मेरे ख्याल है खान साहब को आगे चाहिए कि सियासत के बाद स्टेज ड्रामों का काम शुरू करें, और जूते शूते लगाया करें, 2-4 साथ अपने लौड़े लपाड़े रख लें, अरसलान वर्गे, तो वो उस पे ना वो शुगर लगाया करें। वो लोग एंजॉय, पीपल एंजॉय हिम, ही इज अ गुड एंटरटेनर, ही इज नॉट अ गुड लीडर, ही इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन होते तो असेंबली में होते, और उसमें ना ही एज अ क्रिकेटर मैच से समझता हूँ, ये इस तरह के खिलाड़ी हैं कि जाती दफा पिच खराब कर गई, पिच खोद गए, जाती दफा विकेटें उठा के साथ ले गए। तो मैं ये स्पोर्ट्समैन भी, मैं आई एम सॉरी टू से कि ही इज नॉट अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन एट द सेम टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तार साहब कि वो इमरान खान साहब जो है ना, वो विकेटें उखाड़ के साथ ले गए और पिच भी खराब कर गए हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो पॉलिटिशियन है उसकी जो ग्राउंड होती है वो पार्लियामेंट होती है। अगर आप पार्लियामेंट से बाहर निकल गए तार साहब, जिस तरह आपने कहा, तो आप फिर किस तरह के पॉलिटिशियन हैं? चीज़ें तो वहाँ सेट होनी है, मुस्तकबिल तो वहाँ, बल्कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने भी कह दिया था, इतनी फेवर की इमरान खान को कि आप पार्लियामेंट में वापस आएँ। ये हालाँकि जुडिशरी का काम नहीं है, बहरहाल उन्होंने भी ये कह दिया। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब सर फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज प्लेयर एंड ट्रीट टॉकिंग टू यू सर। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।